बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद तारिक अब्बास और आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए, बायोडाइवर्सिटी हम कहते हैं जानदारों के इकसाम और उनके फैलाव को, कि किसी जगह पर जानदारों की कितनी तादाद में इकसाम पाई जाती हैं, कितनी तादाद पाई जाती है और कितनी इकसाम पाई जाती हैं। इस तरह इकसाम और जो उसकी तादाद है वो उस इलाके में उसकी बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। अब अगर बात करें कंजर्वेशन, मतलब उसका तहफ़्फ़ुज़ है। देखिए, तहफ़्फ़ुज़ की बात अगर करें तो किसी भी इलाके के अंदर हम देखते हैं कि कोई जानदार कितनी तादाद में पाया जाता है। अगर वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है तो हम कहते हैं ये वेल स्टेबल स्पीशी है। लेकिन अगर हमारे ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ की वजह से, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, हमारे कामों की वजह से अगर किसी जानदार की तादाद कम होना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं कि इसकी बायोडाइवर्सिटी में कमी आना शुरू हो गई है। जब उसकी बायोडाइवर्सिटी में कमी आना शुरू हो जाती है तो एक वक्त ऐसा भी आता है जब उसके अंदर उसे हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हम कब कहते हैं? जब किसी जानदार के अंदर, जब हम कहते हैं किसी सोसाइटी के अंदर कहीं पर भी जो उसकी टाइप्स हैं या उसकी इकसाम है वो कम होना शुरू हो जाए। लेस नंबर ऑफ स्पीशीज़, अगर तादाद में कम स्पीशीज़ मौजूद हो, लेस नंबर ऑफ स्पीशीज़ इन अ स्पेसिफिक इकोसिस्टम, अगर किसी ख़ास इकोसिस्टम के अंदर किसी स्पीशीज़ की तादाद जो है ना वो कम हो जाए, बहुत कम हो जाए और ये ख़तरा होने लगे कि कहीं इसकी तादाद बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, उस वक्त ऐसी सिचुएशन को हम नाम देते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का। ठीक है, यानी इनको ये ख़तरे में होती है स्पीशीज़ कि ये ख़त्म ना हो जाए। लेकिन अगर आपको यकीन हो जाए कि एक ख़ास स्पीशीज़ का आखिरी जानदार भी उस इकोसिस्टम के अंदर मर चुका है तो फिर वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कहलाती है। क्या नाम देते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ में हम कहते हैं इफ लास्ट मेंबर ऑफ अ स्पीशीज डाइड इन एन इकोसिस्टम, अगर हमें ये यकीन हो जाए कि किसी ख़ास स्पीशीज़ का आखिरी मेंबर भी डेड हो गया है, मर चुका है, तो हम कहते हैं ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हो गया उस इकोसिस्टम के अंदर। तो इसका मतलब है अगर किसी भी इकोसिस्टम में कोई जानदार, उसकी तादाद कम होना शुरू हो जाए, बहुत हद तक कम हो जाए, तो वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ जाती है। लेकिन अगर उसका आखिरी जानदार भी मर जाए उसके अंदर तो उसे हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ का नाम देते हैं। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार स्पीशीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं या इंडेंजर्ड हैं। आप उनको देखते हैं, टाइगर हो गया, ठीक है, और भी बेशुमार शिप्स हैं। इसके साथ ही और भी बहुत बेशुमार स्पीशीज़ हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं वो जो हमारा दूसरा टॉपिक है, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन डाइवर्सिटी। अगर इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट के अंदर देखें, आज से 10,000 साल पहले टोटल जो जानदार पाए जाते थे, इंसान पाए जाते थे, वो थे 5 मिलियन। 5 मिलियन कब? बिफोर 10,000 ईयर्स एगो। लेकिन अब नाउ 700 मिलियन इंसान पाए जाते हैं। 700 मिलियन। अब देखिए, ये जो 700 मिलियन जानदार पाए जाते हैं, इंसान पाए जाते हैं, इनके लिए खुराक, इनके खाने पीने के लिए, इनको रहने के लिए मकान चाहिए, इंडस्ट्रीज चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए, सनतें चाहिए, सारी चीज़ें, एक नक्शे ही चेंज हो जाएगा। इनको रिहाइश के लिए मकान चाहिए। हमने क्या करना शुरू कर दिया? जंगलों का सफाया करना शुरू कर दिया। हमने जंगलों के अंदर इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज लगाना शुरू कर दी। हमने हैबिटेट को तबाह करना शुरू कर दिया। हमें ज़्यादा खुराक के लिए ज़्यादा शिकार की ज़रूरत पड़ी, जिसकी वजह से बेशुमार स्पीशीज़ तबाह हुई। अब बहुत सी स्पीशीज़ के एक्सटिंक्ट या इंडेंजर्ड होने की जो मेन वजूहत हैं उनमें एक है हंटिंग। हंटिंग जो है तकरीबन इसने 23% तक नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, हमने जो हैबिटेट कहते हैं रहने की जगह, हमने जो उनके रहने की जगह को तबाह किया वो तकरीबन 36% है। उसके अलावा हमने क्या किया, उनके अंदर न्यू इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज़
हमने किसी एक जगह पर कोई और अजीबो गरीब स्पीशीज़ मुतारिफ करवा दी, उसकी वजह से 39% जो है ना चीज़ों के जो स्पीशीज़ थी उनके तबाह होने का सबब बना। और दूसरी वजूहात जो हैं जिन्हें हम अदर रीज़न्स कहते हैं वो 2% हैं। तो इस तरह से जो है ना स्पीशीज़ जो है ना वो तबाह हुई या वो एक्सटिंक्ट हुई या इंडेंजर्ड हुई, और इसका सबब हम ह्यूमंस ही बने, हमारी ज़रूरियात बनी, हमारी सहूलियात बनी, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान पहुंचा। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।